नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राकेश कुमार एक बार फिर E2S क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अध्याय 3 से हैं। अध्याय 3 से जो बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल किया। कुछ उसी टाइप के आपको क्वेश्चन इस साल भी आने की उम्मीद है। तो उन्हीं सवालों को जो इस साल आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 तथा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। एक विधि आपको जरूर देगा जो 3 विधियां है आपकी, प्रतिस्थापन, विलोपन और बच्चे में। जब इस टाइप के सवाल होंगे, है सवाल सिंपल, लेकिन इसमें क्या दशमलव वाला आपका सवाल है। जब दशमलव वाले सवाल होते हैं तो कुछ नहीं करना है, दशमलव वाले सवालों का दशमलव हटाना है। अपन को दिया क्या है, लिखेंगे दिया क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर आपका 1.3 दिया हुआ। जब आप इसकी दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 0.2 दिया है तो इसकी दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 0.3, इसका दशमलव हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा बराबर, यह आपका आ जाएगा कितना 10 यहाँ आ जाएगा। अब देखो जीरो जब दशमलव हटाया है हम लोगों ने, तो इसको जीरो आगे लगाने का कोई मतलब नहीं। तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 10 सभी में कॉमन है तो 10 को अलग कर देंगे और भाग कर लेंगे, या 10 को हटा देंगे, ठीक है। और इसको क्या यहाँ आ जाएगा 3y और बराबर आपका 13। समीकरण नंबर 1 हो गया। इस टाइप से आप समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। तो समीकरण 2 में आपको क्या दिया है 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y बराबर आपका दिया है 2.3, ठीक है। 2.3 आपका दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी भी दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने में आप क्या करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं किए दे रहा हूँ 4x प्लस 5y बराबर आपका आ जाएगा 23। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको नॉर्मल सवाल आपको दिए होंगे जिनमें समीकरण बना होगा, इसमें आपने समीकरण बनाना था तो आपने बना लिया, क्योंकि 10 का भाग इसमें भी देना है, 10 का भाग इसमें भी देना है, दोनों के 10 के भाग में बराबर हो गए, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापन, कौन सी विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर जब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 आपका क्या दिया है 2x प्लस का 3y बराबर आपका 13। यह समीकरण नंबर 1। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो 2x, बाकी जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू को हम क्या करें ट्रांसफर कर देंगे, इस साइड आ जाएगा प्लस की, तो क्या की हो जाएगी आपकी माइनस की। अब इस साइड से हमें x का मान निकालना है, तो 13 माइनस 3y, ये 2 गुणे में, तो यह कहाँ आ जाएगा भाग में। ये आपका x का मान आ गया, क्या आ गया, ये आपका x का मान आ गया। तो इसको, यह तो समीकरण आप दूसरा मान सकते हैं, तीसरा, क्योंकि 1 2 मान चुके हैं, यह समीकरण इसको तीसरा मान लीजिए, ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण। अब इसमें एक चीज याद रखना है आपको, कि जब आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो हम लोगों ने वैल्यू जो निकाली है एक्स की, कहाँ से निकाली, समीकरण 1 से। तो ये एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में ना रख के समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में आप से निकाला, 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 आपका क्या है 4x 5y, 4x प्लस का 5y बराबर आपका 23, यही दिया है। इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो x की जगह मान रखना, तो 4 ब्रैकेट लगा देंगे,
एक्स का मान कितना 13 माइनस 3y बटे आपका 2 प्लस का 5y बराबर आपका 23। ये समीकरण नंबर आपका 2। इससे हल करेंगे 4 का गुणा करेंगे 13 के 26 52 कितना आ जाएगा 13 चौक 52 हमारे 4 दिया 12y बटे आपका 2 प्लस का आपका 5y बराबर आपका 23। जब इस प्रकार से आपका आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, अब इसको हम भिन्न के रूप में हल कर लेंगे। तो जब भिन्न के रूप में हल कर लेंगे इसके नीचे 1 लिख लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम 2 आया तो इसका तो वही रहेगा। अब इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर 23। अब ये 23 ये 2 है तो इस साइड गुणे में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 52 माइनस का 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2y बराबर 23 दूनी ये कितना हो जाएगा 23 दूनी 46। तो आपको क्या करना माइनस का 2y बराबर 46 ये माइनस का 52। अब उस साइड आएगा तो माइनस का 2y बराबर आपका कितना आ जाएगा। अब जब 52 में से 46 आएगा तो आपको बचेगा इसमें माइनस का 6 और जब माइनस का 6 बचेगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आपका आ जाएगा 2 का भाग करेंगे तो y बराबर आपका आ गया 3। कितना आ गया आपका y बराबर आपका 3 आ गया। जब y बराबर आपका 3 आ गया तो समीकरण आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 में। अब हम रख देंगे समीकरण, देखिए आपको अगर परेशानी हो तो आपने समीकरण 1 से मान निकालिए x का और समीकरण 2 में रख दीजिए, जो y का मान निकलेगा y का मान समीकरण नंबर 3 पे रख दो, ठीक है। तो आपको याद बना रहेगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि किसका मान कहाँ पे रखना है। तो ठीक है 1 से निकालो 2 में रखो और 2 से जो मान निकलेगा वो 3 पे रख दो। तो x बराबर कितना दिया है 13 माइनस का 3y बटे 2। y का मान हमारा कितना निकला है, y का मान हमारा निकला है 3, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 3। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2 कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा आपका तो 4 बचेगा 4 बटे 2। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर आपका 3, ये आपका मान है। एक आपका प्रतिस्थापन विधि से हो गया ये, इसमें कुछ नहीं हमने किया, दशमलव हटाया है। दशमलव हटाने के बाद समीकरण 1 से मान निकाला था x का, उसको 3 मान लिया, फिर सब ये x का जो मान था ये समीकरण नंबर 2 में रख दिया और समीकरण 2 से जो हमारा y का मान निकल के आया है वो समीकरण नंबर हमने 3 में रख दिया। इस प्रकार से आप x और y के मान निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से आपको अब दूसरा सवाल हल, जब आपका हल दिया तो हल किस प्रकार से करेंगे आप, तो दिया है आपका x बटे आपका 2 प्लस 2y बटे आपका 3 बराबर माइनस का 1। यह दिया तो इसको भिन्न के रूप में हल करेंगे। इसका नीचे नीचे का हल गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6। इसका देखो अगर भिन्न नहीं आती है आपको तो नीचे नीचे का गुणा करना है और इसका गुणा यहाँ करना है, इसका गुणा यहाँ करना है, तो आपका मान आ जाएगा 3 दूनी 6 होगी। इसका करेंगे तो 3x, अब इसका करेंगे तो 4y बराबर माइनस का 1। अब ये जो आपका है इसका हम करेंगे कैंची गुणा, जिसको त्रिज्या गुणा कहते हैं। 3x प्लस का 4y बराबर आपका 6 या साइड आएगा माइनस का 6। इस प्रकार से आपको ये दूसरा हल करना है। क्या कह रहा है x माइनस वाई बटे 3 बराबर आपका 3। इसके नीचे एक मान लेंगे, हल करेंगे 3 एकम 3, इसको करेंगे 3x, इसका करेंगे 1 का तो कितना हो जाएगा y बराबर आपका 3। अब ये 3 का कैंची गुणा करेंगे तो 3x माइनस का y बराबर 9। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या है, हमको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। आप यहाँ देखिए x के मान आपके बराबर हैं और y के मान आपके कुछ नहीं। तो जब x के जब मान बराबर है तो आपको कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, और जब नहीं है तो इसमें ऊपर नीचे के मान आपको x के या y के मान आपको बराबर करना है। तो यहाँ क्या दिया है आपका
समीकरण 1 दिया 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 और ये दिया है आपका 3x माइनस का y बराबर आपका 9। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर ठीक है, हल करने पर लिख लेंगे। जब हल करने पर हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनको करेंगे। देखिए इसको मान एक जैसा है तो यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ लिख लेंगे घटाने पर। तो ये प्लस का तो माइनस का हो गया और ये माइनस का है तो प्लस का हो गया और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे और 4 1 5 वाई कितना हो जाएगा 5 वाई बराबर हो जाएगा 9 6 आपका कितना हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो 5 वाई बराबर आपका आ गया माइनस का 15। तो वाई बराबर कितना आ गया है आपका, वाई बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 15 और बटे 5। तो बराबर आपका वाई बराबर आ गया माइनस का 3। कितना आ गया माइनस का 3। जो ये माइनस का 3 आया ये किसी में भी मान रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने, जब रखने पर करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है आपका निकला था 3x प्लस का 4y बराबर आपका माइनस का 6 और यहाँ y का मान कितना निकला माइनस का 3। तो 3x प्लस का 4 और y की जगह क्या रखेंगे माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। तो 3x बराबर हो ये 4 3 12 माइनस का 12 बराबर माइनस का 6। 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये उस साइड प्लस में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 12। तो 3x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 6/3 बराबर x बराबर आपका आ गया 2। अतः x बराबर 2 y बराबर -3। और आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपके मान है समीकरण 1 2, क्योंकि इसमें इस सवाल में उसने क्या कहा था आपको बनाने को दिया। देखिए पेपर में ये तो सवाल आपको भिन्न भिन्न बनाने को देगा तो यहाँ आपका सिंपल कर देगा, और या तो फिर आपको अगर भिन्न बनाने को नहीं देता डायरेक्ट आपको अगर सवाल देता है तो फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी वो चेंज करना है। जैसे ऊपर अगर यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 3 होता, हमें x का मान बराबर करना तो 3 का गुणा 2 में कर देते और 2 का गुणा 3 में कर देते। मतलब नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली में कर दो, ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे वाली, पूरे में दोनों साइड। तो आपके क्या होंगे तो मान बराबर हो जाएंगे एक मान और कट पिट जाएंगे। काट अगर यहाँ पे आपके प्लस माइनस के हैं तो आपको यहाँ पे जोड़ने पर लिखना है, अगर यहाँ अलग अलग मान है एक जैसे हैं आपको जैसे प्लस प्लस तो यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि हमको घटाना है तो फिर हम चिन्ह बदल देंगे। इस प्रकार से आपको सवाल लगाना था। अब आप देख लीजिए जो बहुत ही बार पूछा गया सवाल है आपका, इस प्रकार से सवाल दिया है आपका, कह रहा है कि x - 3y बराबर माइनस का 3 बराबर 0। एक दिया 3x - 9y माइनस का 2 बराबर 0। कह रहा है इसका अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं है, यह अपरिमेय रूप से अनेक हल है। यह सवाल एक न एक प्रकार से आपसे पूछ ही लेगा। तो सबसे पहले हमको समझना अद्वितीय हल क्या है, कोई हल क्या है, अपरिमेय हल। अगर इसी में पहले मैं समझाई दे रहा हूँ आपको, फिर सवाल लगाते हैं। तो सवाल लगा अद्वितीय हल के लिए मैं बता दूंगा आपको। जैसे अगर कोई आपको अद्वितीय हल कहता है, क्या कहता है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है, अद्वितीय हल का मतलब होता है, अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं, मतलब इसका मतलब एक हल है। इसका क्या है, एक हल है। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई दूसरी, मतलब एक इसके हल है। और एक आपको देता है अनेक हल। अनेक हल का सीधा सीधा मतलब है तो इसके बहुत सारे आपके हल है। और एक आपको देता है इसमें कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब कोई हल नहीं मतलब कोई हल नहीं। अब देखिए इनकी जो कंडीशन होती है, तो अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है, तो अद्वितीय हल की कंडीशन आपको मैं बता दूं।
अद्वितीय हल की जो कंडीशन होती है, तो अद्वितीय हल में आपका जो होता है, जो A1 जो समीकरण 2 होते हैं, A1/A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये जो मान होते हैं अद्वितीय हल में, यहाँ पे आपका कटा होगा, मतलब इनका कोई हल नहीं, मतलब इसमें से अद्वितीय हल है, इसका एक हल है। अगर यहाँ पे कटा तो आप समझ जाइए तो एक हल है, शुरुआत में कटा हुआ मिल जाए, एक हल है। इसके बाद आपका A1/A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर इस प्रकार से दिए लास्ट में कटा हुआ है, इसका मतलब कोई हल नहीं कि भाई ये लास्ट में कट गया, इसको लास्ट में कोई इसका अंत नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसका क्या है, क्योंकि हम लोग समीकरण की जब तुलना करते हैं बचीकरण खंड विधि द्वारा, तो इसके करते हैं, इसके मतलब इनका कोई हल नहीं। ये क्या हो गया, कोई हल नहीं, क्या है आपका कोई हल नहीं, इनका कोई हल नहीं है। ये क्या है आपका अद्वितीय हल के लिए ये कोई हल नहीं। अब इसके अनेक हल के लिए, तो अनेक हल में आपको मिलेगा A1/A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C, मतलब ये दोनों मान आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों के समीकरण के मान बराबर होंगे तो मतलब क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसमें कभी कभी रेखाएं पूछ लेता है, इसमें कौन सी है। जब अनेक हल होंगे तो समांतर रेखा होगी आपकी, क्या होगी, समांतर रेखा। और जब आपका एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, सॉरी इसमें मैंने कहा समांतर रेखा होगी, इसमें समांतर रेखा इसमें होगी जिसमें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, मतलब समांतर रेखा, मतलब ये कहीं भी टच नहीं करेगी। इसमें क्या होगी, सीधी रेखा होगी, क्या होगी, सीधी रेखा होगी, जो एक दूसरे पे ऊपर आंतरिक होगी, मतलब एक के ऊपर एक, इसमें मतलब हर एक पॉइंट पर होगी। ये समांतर रेखा होगी, इस पर एक बिंदु पर होगी। इसकी रेखा सिर्फ एक ही पूछता है, समांतर रेखा किस पर होगी, तो समांतर रेखा आपकी इस पर होगी, जिस पर आपकी कोई हल नहीं है, मतलब इसके कहीं भी एच में मिलेगा। समांतर रेखा का मतलब होता है जैसे कोई अक्ष आपको दिया है, ये एच अक्ष को ये जितनी बार ये काटेगा उतना ही मान होंगे। अगर एक बार काटा तो एक मान, दो बार काटा तो दो मान, और तीन बार काटा तो तीन मान। और जब कोई हल नहीं है तो कोई हल का मतलब ये सीधी रेखा निकल गई होगी। एक हल का मतलब क्या है कि अगर कोई हमारा समीकरण है तो एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काटेगा। अगर कोई हल नहीं है तो मतलब कोई हल के लिए ये, अगर अनेक हल है तो अनेक हल के लिए जैसे रेखा है ये हमारी, तो एक्स अक्ष को ये कितना हर एक पॉइंट पर काटती हुई चली जाएगी, क्योंकि अनेक हल होते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई अद्वितीय हल के लिए शुरुआत में कटा होगा, कोई हल नहीं लास्ट में कटा होगा, अनेक हल के लिए सीधा आपका मान आपके बराबर होंगे, ठीक, आपके जैसे मान आपके होंगे। अब इसको आगे हल करते हैं। जैसे आपका ये सवाल दिया हुआ है अद्वितीय हल है या अपरिमेय रूप से, जिसको हल करेंगे समीकरण देंगे x माइनस 3y बराबर माइनस का 3, ये समीकरण एक मान लो। और दूसरा आपका समीकरण दिया होगा इसमें, जब एक चीज और इसमें याद रखना है कि जब भी हम समीकरण मांगेंगे इनको जीरो के बराबर मानना है हल करते समय, तो ये साइड आ जाएगा तो प्लस को हो जाए प्लस 3 बराबर आपका 0, ये समीकरण नंबर आपका 1 होगा, ठीक है बेटा। दूसरा सवाल आपको दिया 3x माइनस का 9y बराबर माइनस का 2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। लिखेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से आपको क्या करना है, आपको 0 से तुलना कर देना है। 0 से क्या करना है आपको, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा, x से x हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, a1 बराबर 1। अब b1 बराबर आपका कितना है, तो b1 बराबर आपका माइनस का 3, और c1 आपका क्या है, c1 आपका आ गया है इसमें प्लस का 3, क्योंकि आपको इस साइड ले आए, ठीक है। अब इसके बाद a2 बराबर आपका कितना दिया है, a2 बराबर आपका समीकरण 2 में आपका 3 दिया होगा, और b2 बराबर कितना दिया गया है, b2 बराबर आपका माइनस का 9 दिया गया है, और c2 बराबर क्या दिया गया है, माइनस का 2। अब आप इससे देख लीजिए तो इसको मान रखेंगे, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में अगर हम इनको मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/3 बराबर माइनस का 3 बटे
-9 बराबर 3/2। इनको हल करेंगे माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 1/3 बराबर 1/3 बराबर आपका 3/2। ये तो आपका बराबर है और ये आपका बराबर नहीं है। जब आपका बराबर नहीं है तो कितने हल हो जाएंगे आपके, ये क्या हो जाएगा आपका हल, इसका कोई हल नहीं है। आपका क्या है, कोई हल नहीं है। जब हमने क्या कहा था, जब लास्ट में कोई वैल्यू काट रही हो माइनस आपका समीकरण, तो क्या है आपका कोई हल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई हल के लिए क्या, इसका कोई हल नहीं है। लास्ट में काट रही है मतलब ये वैल्यू तो आपकी बराबर है, A1 और B1 की तो वैल्यू बराबर है आपकी, ये वैल्यू आपकी बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं। तो इसी प्रकार से आपको सवाल हल करना, कोई हल नहीं, एक हल है और अनेक हल है। तो इस प्रकार से आप सवालों को हल करके आप देख सकते हैं। और भी अगर कोई इसी चैप्टर में आपका अध्याय 3 में अगर कोई सवाल है जो समझ में नहीं आया है, कमेंट करिए और हम आपको उसको जल्द से जल्द आपके पास बनाकर पेपरों से पहले भेज देंगे। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर की वीडियो के लिए बने रहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए हमारे चैनल के साथ।